ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, के सब कुछ खुदा इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, ये सब कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का। ये बैठा है सीका तुम्हारी अता का, ये बैठा है सीका तुम्हारी अता का, कभी बंदा तुम्हारा, जो बंदा तुम्हारा, वो बंदा खुदा का, तो खुदा करना होता जो ताकते मशीयत, खुदा करना होता जो ताकते मशीयत, खुदा हो कराता ये बंदा खुदा का, खुदा हो कराता ये बंदा खुदा का। शेर कि खुदा करना होता जो तहते मशीयत, खुदा हो कराता ये बंदा खुदा का, और दूसरा खुदा तो हाले, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई खुदा ना हो। तो उन्होंने जब शेर लिख दिया ना तो वो थोड़ा सोचने लगे ये शेर शायद दोस्त थे भी या नहीं। मैंने कहा ये गलती तो नहीं कर दी। तो उन्होंने ये शेर अपने बड़े भाई से जब आला इमाम के बारे में पेश किया, कहा कि भाईजान मैंने ये शेर लिखा है, जरा देखिएगा ये शेर शर्म दुरुस्त है, कोई शरीफ तो नहीं इसमें। तो आला का शेर देखा और आला ने देखा और आला ने कुरान की आयत पेश
मफहूम है कि अगर रहमान का बेटा होता, अगर रहमान का बेटा होता तो सबसे पहले मैं पूछता अगर होता। क्या खूबसूरत शेर है कि खुदा करना होता जो तहते मशीयत खुदा सिर्फ अज़ान में नहीं कहते, जहाँ देखो ईमान वालों पसे ज़िक्र हक है ज़िक्र मुस्तफ़ा। तो ये पसे ज़िक्र हक ही क्यों है? यानी कि पहले खुदा अज़्ज़ा का ज़िक्र है, उसके बाद मुस्तफ़ा करीम का। ऐसा कैसा? फिर दूसरा शेर कि पहले ज़बान हमद से पाक हो ले, कि पहले ज़बान से पाक हो ले, वो फिर नाम ले वो हबीबे खुदा का, वो फिर नाम ले वो हबीबे खुदा का। खुदा मदह खुदा होगा आता ये बंदा खुदा। अल्लाह ने फरमाया ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। और ये बताओ हसन ये फूल कहाँ से चुनते हो? सैयद आलम ने फरमाया हसन ये बताओ ये फूल चुनते कहाँ से हो? तो फिर भाई की भाई से मोहब्बत देखे हफ्ते में कहते हैं भला है हसन का जना